चरणों में आपके मुखारविंद से हमें जी पानी से प्रतिबोधित कराते हुए हम सभी को लाभान्वित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब। पाया जीवन का सार, कहना तपस्या का हार, छाई है संग में बहार, तपस्वी शत अभिनंदन हो, तपस्वी शत अभिनंदन हो। गुरुदेवों के चातुर्मास प्रवेश के अवसर को लेकर यहाँ पर युवाओं में तपस्या का क्रम चालू हो गया है। बहनों से कहना चाहूंगा कि इस तब के सुंदर मौसम को बधा लेने के लिए हमें अपने भावों को आगे बढ़ाना है। आपके सामने चातुर्मास समिति के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश कुमार जी के सुपुत्र हर्ष कुमार पोखरना के आज 5वां उपवास है। आइए उनको 5 उपवास के प्रत्याचार और कुछ युवा आज प्रवेश से कब चालू करने वाले हैं, उन्होंने अपनी भावना रखी है। अतः वे भी अपने क्रम में निरंतर आगे बढ़ते हुए इस चातुर्मास का भव्य आनंद लेंगे। हर्ष कुमार को 5 उपवास के प्रत्याख्यान करवा रहे हैं उप प्रवर्तक श्रद्धेय दिनेश जी महाराज साहब। ये संतो हमारे प्रकृति पर निर्भर लिए न तारीफ में सूर्य भरे भरे पाप की चलना भवे भवे पाप की चलना आपका ध्यान है एक संस्था भारत स्वतंत्र विद्यार्थी प्यारा संतान साधन का भोजनम सहसा कारणम सब समाज हत्या कारणम वोस्ते तपस्या करने वालों को धन्यवाद, आगे भाव रखने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। आज जन जन में अमित उल्लास है, आज जन जन में अमित उल्लास है। घूमती धरती मुदित आकाश है, घूमती धरती मुदित आकाश है। पल पल चमके बिजली, गड़ गड़ इंद्र गाजे, काम रे गरे आंगन गुरु अमृतसर डंको बाजे, डंको बाजे। 24 जिनवर जी को डंको बाजे। सचमुच बंधुओं, 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन, आचार्य भगवंत के चरणों में वंदन और समस्त उत्कारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन नमन करते हुए गुरु अमलेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुधी श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आबाल वृद्धों में आज जो धर्म का अनन्य उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है, पूरे संघ में और न केवल कांग्रेस की धरती पर ही, लेकिन कांग्रेस के आसपास
के क्षेत्रों से लेकर फिर बड़ौदा से लेकर वापी तक और कहना चाहूंगा अहमदाबाद, नडियाद, खेड़ा, वहां से भी अनेक धर्म बंधु आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। बड़ौदा धर्म संघ तेरहपन संघ के अध्यक्ष वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तीन संघ के, इनाम संघ के, ओल्डपाट संघ के और इधर के वापी तक के समस्त ब्राह्मणी संघों के भाई और बहन आज अपनी अनुपम भावनाओं का परिचय देते हुए कांग्रेस संघ को उल्लास और मंगलमय बधाइयां देने के लिए इस चातुर्मास के दरमियान दानशीलता और भावना के क्षेत्र में जुड़कर प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा गुरु भगवंतों के प्रति अपनी अनुपम भक्ति और आस्था का परिचय देते हुए इस चातुर्मास को सफलतम बनाने के लिए अभी से युवाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या तेरापन संघ के युवा, क्या तेरापन संघ के श्रावक भाई बहन और क्या स्थानकवासी संघ में जो अनुपम भावना देखने को मिल रही है, और उसे देखते हुए लगता है जब व्यक्ति की भावना अच्छी होती है, व्यक्ति की नीति अच्छी होती है, तब उसे प्रकृति भी बराबर साथ देती है। प्रकृति भी उसका बराबर संगोपन अपने तरफ से सम्मान और अभिनंदन का कार्य करती है। आप देख रहे थे जब उमा भवन से संतों का मंगलमय प्रवेश प्रारंभ हुआ, लगता ऐसा था कि बीच में ही बरसात अपना रूप बता सकती है, लेकिन आज सब लोगों की एक भावना कि यह मंगलमय प्रवेश सुंदर भावनाओं के साथ संपन्न हो, और उस संपन्नता के साथ आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में मंगलमय चतुर्विद संघ और जिन शासन के प्रति अपनी सुंदर भावना दर्शाते हुए जो जिनवाणी के नारे, गुरु भगवंतों के नारे और परमात्मा के शासन के अद्भुत नारे लगाते हुए जो ही आपने महावीर भवन में प्रवेश किया और प्रकृति ने भी अपना सुंदर भाव दर्शाते हुए रिमझिम करते हुए वो भी स्वागत के लिए उपस्थित हो गई। प्रकृति भी हमारे हर कार्य में साथ देती है जब व्यक्ति की भावना अच्छी हुआ करती है। बंधुओं, आपकी सुंदर भावनाओं ने प्रकृति को भी साथ लेकर के चलने का मानस बनाया था, और उस मानस के अनुसार महावीर भवन में प्रवेश के साथ में वहां पर समुचित देव गुरु की भक्ति और पंच परमेश्वरी का स्मरण, नव पद का स्मरण, और उसके साथ में मंगल पाठ के साथ में भाई बहनों को नवकाशी के लिए अवकाश मिला। संत भी अपने नवकाशी के लिए अपने स्थान पर पहुंचे। हमारे उप प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब के आज तीसरा एकादश है और संजय मुनि जी के वर्षी तक की आराधना चल रही है, उनके उपवास है, आज पारना है। लेकिन तपस्या के क्षेत्र में हमारे संत और श्रावक और श्राविका पूरे उत्साह के साथ में अपने संघ का गौरव बढ़ाने के लिए और अपने संघ का विकास करने के लिए, संघ को सब तरह से प्रवर्धन करने के लिए जो उत्साह भावना है वो अपने आप में अद्भुत है। बस आपकी यही भावना हमेशा 4 महीने के लिए बनी रहे और सकल जैन समाज मिल करके इस चातुर्मास का भव्यतम आनंद लेंगे, और जो चातुर्मास के दरमियान प्रवचन के अंतर्गत धारावाहिक चलेंगे, आगम की बातें चलेगी, आगम की वाणी चलेगी, और इसके साथ गुरु भगवंतों के धर्म संदेश आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समय समय पर प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। आप उन प्रेरणाओं को अपने जीवन में हस्तगत करते हुए अपने आप को धर्ममय बनाने का प्रयास करेंगे। सचमुच आज की प्रकृति में, आज के इस कार्यक्रम में जो भाई बहनों ने उत्साह और उमंग का संचार किया है, वह उत्साह
और वह उमंग हमारे जीवन में 4 महीने तक निरंतर इसी तरह से बहती हुई हम धर्म ध्यान में, तप त्याग में अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देने के लिए ये धर्म का मौसम हमारे सामने उपस्थित हुआ है। बच्चे अच्छे संस्कार प्राप्त करें, धार्मिक शिक्षण के साथ साथ सेवा के संस्कार, परमार्थ के संस्कार, बड़ों के प्रति आदर और सत्कार के संस्कार और बच्चों का जीवन धर्म से जुड़ करके अपने परिवार से लेकर पूरे धर्म संघ को गौरवान्वित करे, ऐसे भाव बच्चों में देने के लिए और युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए संत आपकी नगरी में आए हैं। आप अपने उत्साह का किस तरह से उपयोग करते हैं, किन मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेवों का लाभ लेंगे, ये आपकी कार्यविधि बताएगी, आपकी भावनाएं बताएगी। जिस तरह की भावना पिछले 1.5 महीने से हम कांग्रेस संघ की देख रहे हैं, यहाँ के युवा कार्यकर्ता गुरु भगवंतों के बिहार सेवा में इस बड़ौदा से लेकर के कल तक और कल तक या आज तक बराबर सेवा में संलग्न थे। हर रोज 10, 15, 20, 25, 30 की संख्या में युवा कार्यकर्ता गुरुदेवों की सेवा में पहुंच करके रास्ते में उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए सूरत क्षेत्र का भ्रमण करते थे। आज कांग्रेस संघ में संतों का भव्य प्रवेश हुआ है। उस प्रवेश को लेकर समस्त भाई बहनों में बहुत उदात्त भावना है। बस आपकी ये भावना हमेशा उत्कर्ष की तरफ आगे बढ़ती रहे और जो जो मन में आपने संकल्प संजो करके रखे हैं उन संकल्पों को पूरा करने का भाव बनाएंगे। भाई श्री हर्ष ने 5 उपवास की तपस्या के पछाण करके अपने युवाओं को आह्वान किया है और एक बहन के आज 9 उपवास के प्रत्याख्यान है। जैसा कि अभी आपने तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब से सुना, आज उनके 9 उपवास और शायद आगे बढ़ने की भावना रखते हैं और इस तरह से कुछ युवा आज से अपनी तपस्या का क्रम चालू करना चाहते हैं। उसमें भाई श्री प्रवीण कुमार जी जिन्होंने अपना भाव बताया है कि गुरुदेव सागर रहेगी वहां तक करने की भावना है। अपने साधु भाई के घर पर तब की भावनाओं को देखकर नींद में जब तपस्या हुई उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने तब अनुष्ठान करने का भाव बनाया। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि समस्त भाई बहन इस तप के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में और शील के क्षेत्र में, जैसा कि अभी सागर मुनि जी महाराज साहब ने फरमाया, आप मास श्रवण नहीं कर सकते, 15 उपवास नहीं कर सकते, 28 तप नहीं कर सकते, कम से कम 4 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। कम से कम 4 महीने के लिए आप कंदमूल का त्याग कर सकते हैं। आप 4 महीने के लिए ताश चौपड़ खेलने का त्याग कर सकते हैं। आप 4 महीने के लिए सिनेमा देखने का त्याग कर सकते हैं। आप 4 महीने के लिए टीवी देखने का त्याग कर सकते हैं। भाई दिनेश की तरह जिनके घर पर ये नियम है कि बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता है, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। अगर ऐसी भावना हर घर में अगर संपन्न हो जाए तो बच्चों का भविष्य उज्जवलतम बन सकता है। अपने बच्चों को सब प्रेरणा देना ये माता पिता का दायित्व होता है। जो माता पिता अपने संतान को अच्छा मार्गदर्शन करते हैं वो अपनी संतान का हित करते हैं, अपने संतान का भला करते हैं। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मान दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मान दिखाते हैं। प्रतिफल देन करते दिखाते हैं। होते हैं देखे कुछ ऐसे जिनके दर्शन को माँ बाप तरसते। कुछ ऐसे होते उठते ही निस दिन माँ बाप के पाँव छू
सदा आशीर्वाद, ले उनके सदा आशीर्वाद, यही भव पार लगाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मान दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मान दिखाते हैं। ऐसे अद्भुत कार्य करने वाले माता पिता अपनी संतान पर अनंत उपकार करने वाले होते हैं, और ऐसे उपकारी माता पिता का फर्ज और फर्ज अदा करना संतान के लिए बहुत कठिन और मुश्किल होता है। ऐसे माँ बाप के प्रति उन्हीं बच्चों के दिल में समर्पण होता है जिनको माँ बाप से बचपन में अच्छे संस्कार मिले हैं, विरासत में अच्छी धर्म भावनाओं के साथ उनको नैतिकता के संस्कार मिले हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं। वो अपने जीवन को धन्य और पावन बनाते हैं। बंधुओं, कांग्रेस संघ का बच्चा बच्चा इस भावनाओं को अपने दिल में उजागर करते हुए अपने माँ बाप के उपकारों से उपकृत होने के लिए, माँ बाप के उपकारों से हल्का बनने के लिए जो कार्य अपने माँ बाप के लिए करते हैं, वे पुत्र अपने आप में धन्यवाद के पात्र होते हैं। मैं समय समय पर व्यक्तिगत नाम लेकर के भी प्रवचन में ये बात कहना चाहूंगा, और उसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि हर परिवार का बच्चा श्रवण कुमार बने, हर परिवार का बच्चा परमात्मा महावीर की तरह अपने माँ बाप के प्रति सुंदर समर्पण का भाव दर्शाते हुए अपने धर्म गुरुओं की बात को, अपने धर्म गुरुओं के उपदेश को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे तो सच्चे अर्थों में हम गुरुदेवों का सानिध्य प्राप्त करके इस चातुर्मास को पाकर के हम अपने पूरे परिवार के अंदर एक शुभ संस्कारों का जागरण करेंगे और अपने पूरे परिवार के सदस्यों को धर्म कार्यों में जोड़ते हुए इस चातुर्मास के अलौकिक क्षणों में जोड़ते हुए हम अपने बच्चों में, हम अपने युवाओं में और कन्या मंडल आदि जो मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको कहना चाहूंगा कि इस चातुर्मास में आपको सबको जुड़ना है और धार्मिक ज्ञान के साथ साथ में अपने संस्कारों का पल्लवन करना है। अभी एक नारी रत्न आपके सामने उपस्थित हुई थी जिनका चकलोद परिवार में जन्म हुआ और गड़ोलिया परिवार में बहू बनकर के गई। सचमुच में दोनों कुलों का नाम रोशन करने वाली जो बहन होती है वो नारी रत्न के रूप में नवाजी जाती है। सचमुच मुझे कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। ये माँ बाप के संस्कार होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसे सुंदर संस्कार देकर के अपने तिहर पक्ष का और अपने ससुराल पक्ष का गौरव बढ़ाने वाली बहनें सचमुच में हमारे संघ के लिए गौरव प्रदान करने वाली होती है। और मैं कहा करता हूँ नारी रत्न के लिए लड़के से लड़की भली, लड़के से लड़की भली जो गुणवंती हो वो उजाड़े एक कुल तो वह उजाड़े दो। लड़का एक कुल को उज्जवल करता है, लेकिन कन्या अगर गुणवान होती है, कन्या अगर बुद्धिमान होती है, कन्या अगर संस्कारशील होती है तो वो अपने तिहर पक्ष को भी उज्जवल करती है और ससुराल पक्ष को भी उज्जवल करने वाली होती है। बस इन्हीं संस्कारों का यहाँ पर 4 महीने तक आपके निरंतर आपके यहाँ पर चर्चा चलेगी। संत यही प्रेरणा देते थे, आप सबको जागने की प्रेरणा देंगे। सचमुच में बंधुओं, गुरु भक्तों का उद्देश्य एक ही होता है कि हमारा श्रावक वर्ग सचेत बने और जिस शासन की प्रभावना में वो अपना क्या सहयोग कर सकता है उसके लिए वो निरंतर अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए संतों के चरणों में बैठकर कुछ आत्म कल्याण की जीवन उपयोगी बातें सुनकर के अपने आप को सत्संस्कारी बनाने का प्रयास करेंगे। सचमुच में पिछले साल आपके यहाँ पर तेरापन संघ के आचार्य भगवान महाश्रमण जी जिन्होंने खूब धर्म की प्रभावना की, फिर शासन की प्रभावना की और वही कारण है कि आज युवाओं के अंदर जो उत्साह है, युवाओं में जो मंगलमय भावना है वो उन
गुरुओं के संस्कार है। भाग्यशालियों, गुरु जैसे संस्कार देते हैं, शिष्य और भक्तगण उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने धर्म संघ का, अपने परिवार का, अपने समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। बस वो अवसर हमारे सामने आ गया है। ये 4 महीने का प्रवास हमारे लिए कल्याणकारी होगा, हमारे लिए पावनकारी होगा। हम सब समय समय पर संतों के सानिध्य में बैठ करके जीवन उपयोगी बातें सीखेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में यथाशक्ति अपना करके अपने जीवन को धन्य और पावन बनाएंगे। तो आपके यहाँ पर संतों का यह प्रवेश होना सचमुच में एक प्रकाश का सुंदर भाव आपके जीवन में उपस्थित करने वाला होगा। अपने जीवन को आलोकित करने के लिए ये चातुर्मास का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। उसका लाभ कांग्रेस संघ के सकल जैन समाज के भाई बहन लेंगे और आसपास के क्षेत्र के लोग भी समय समय पर आकर के अपने संघ को संतों के चरणों में बैठ करके परमात्मा की वाणी सुनकर अपने कानों को पावन बनाएंगे। आज कई संघों से संघ लेकर के आए हैं, चिखली से, बारडोली से, इधर सचिन से 50-50, 60-60 लोग एक एक क्षेत्र से चल करके बिना भक्ति के आया नहीं जाता है। ऐसे मौसम में गुरु भगवंतों के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते थे और कांग्रेस संघ के कार्यक्रमों को ऊंचाइयां प्रदान करते हुए ये समस्त श्री संघ कांग्रेस संघ के साथ जुड़ करके अपनी जो सुंदर भावनाओं का परिचय दे रहे हैं। बस ये 4 महीने तक निरंतर ऐसा ही भाव चलता रहे, ऐसा समस्त श्रावक श्राविकाओं को कहना है। जो गुरुदेवों के संदेश को लेकर आपके दक्षिण गुजरात में हमारा आना हुआ है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, हमारा बच्चा बच्चा धर्म भावनाओं से जुड़ करके अपने जीवन को संस्कारों से जोड़े और अपने गुरुदेवों का और अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करे। इसी में आपकी और हमारी सबकी भलाई है। जो परमात्मा के संदेशों को और गुरु के संदेशों को और अपने माता पिता के संस्कारों को परिणमन करता है, वो अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाता है, वो अपने जीवन को धन्य और पावन बनाता है। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए कहना चाहूंगा, भाई श्री गौतम जी बापना, जिनको मैं उपनाम से पुकारता हूँ दिनी, गौतम जी बापना दिनी, सचमुच में ये सबके साथ विनम्र होकर के चलते हैं, बच्चों के साथ बच्चे की तरह होकर के, युवाओं के साथ युवाओं की तरह होकर के और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग की तरह अपने उत्तम भाव लेकर के संघ का खूब उत्कर्ष कर रहे हैं। ऐसे युवाओं से हमारा संघ गौरवान्वित होता है। ऐसे एक से एक युवा रत्न बैठे हैं जो हमारे संघ की प्रभावना कर रहे हैं, गुरुदेवों के नाम को रोशन कर रहे हैं। ऐसे भाई श्री विनोद जी सूर्या, जिसको युवा रत्न से अभी अभी कोशिश करने गुरु प्रेमवती जी के 25 के स्मृति दिवस पर 5000 की जनता के बीच में मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक कोमल मुनि जी महाराज ने इनको युवा रत्न से अलंकृत किया है। जिनमें ये भाव होते हैं वास्तव में उनको इस तरह के अलंकरण दिए जाते हैं। भाग्यशालियों, हम अपने संघ का जितना उत्कर्ष करेंगे उसमें हमारा विकास है, हमारा भला है, हमारा गौरव है। अपना गौरव बढ़ाने के लिए हमें अपने संघ के गौरव का प्रतिपल प्रतिक्षण पद पद पर ध्यान रखना चाहिए। तभी हम अपना गौरव कायम रख सकेंगे और अपने जीवन को सद्गुणों में आगे बढ़ा सकेंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और समय समय पर चातुर्मास के दरमियान आपको सब प्रेरणा देने की भावना रहेगी और जो आयोजन, जो कार्यक्रम और जो इस चातुर्मास में अपने यहाँ पर धारावाहिक आदि चलने वाले हैं, उनका समय पर आपके सामने खुलासा किया जाएगा। अभी 2 दिन संत विश्राम करेंगे। प्रार्थना का कार्यक्रम निरंतर महावीर भवन में चलेगा और सायंकाल प्रतिक्रमण के बाद में पूज्य उप प्रवर्तक कमलपुर दिवाकर विनय मुनि जी महाराज का कल्याण मंदिर स्तोत्र, कुक्षी सुनम स्तोत्र, महावीराष्टक स्तोत्र और पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आदि आदि स्तोत्र पाठ से आप
उनके चरणों में बैठ करके अपने कर्मों को, और वर्धमान भक्तामर जो बहुत कल्याणकारी स्तोत्र है, सतगुरु ने आदिनाथ भगवान का स्तोत्र और पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र, जिसे सुनकर के हम अपने जीवन को पावन बनाने का भाव बनाएंगे। प्रतिक्रमण के बाद में लगभग 1 घंटे से 1 घंटा निरंतर अपने यहाँ पर ये स्तोत्र पाठ चलेंगे, और सवेरे जिन भक्ति के रूप में प्रार्थना का कार्यक्रम महावीर भवन में बराबर कल से ही प्रारंभ हो जाएगा, कल से ही प्रार्थना चालू हो जाएगी, और आने वाली 8 तारीख से अपने प्रवचन की श्रृंखला चालू करने की भावना है। 2 दिन संत रेस्ट करते हुए 8 तारीख से अपने यहाँ पर रोजाना प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी लोग उस प्रवचन के अंदर सामायिक के साथ में, तब त्याग के साथ में, संवर की भावना के साथ में लाभ लेने का ध्यान रखेंगे। और आज इस अवसर पर एक और बात कह देना चाहता हूँ, सब भाई बहन बैठे हुए हैं, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है और वो बात मैं परमात्मा की वाणी के आधार पर कहता हूँ, तो आपको वो स्वीकार करना चाहिए। जब भी आप महावीर भवन में आए, तेरापंथ भवन में आए, आपके मुंह पर उपलब्धि होनी चाहिए। हमारे गुरु भगवान जीवन पर्यंत उपलब्धि लगाते हैं, तो हम गुरुओं के चरणों में आने से पहले हमारे मुंह पर उपलब्धि होना चाहिए। ये हमारे स्थानकवासी और तेरापंथी का सबसे बड़ा उपकरण है, हमारी पहचान है, अपनी पहचान को कायम रखने के लिए। और सचमुच प्रकृति ने भी एक बार आपको प्रत्येक के मुंह पर मुपत्ति बनवा दी थी, चाहे उसको हम बड़े कुछ और नाम दे दें, लेकिन है तो वो भी एक मुपत्ति का ही आकार। इसलिए जब मोहन घर में जाते हैं, जब परमात्मा जहाँ पर विराजमान है उस घर में जब जाते हैं, तब खुले मुंह प्रवेश नहीं किया जाता है, वहाँ पर मुख पर वस्त्र लगाया जाता है, चाहे बड़े को किसी भी रूप में, लेकिन मुंह को और नाक को बंद करके परमात्मा के चरणों में उपस्थित हुआ जाता है। तो आप 4 महीने में एक ऐसा नजारा उपस्थित करेंगे, आने वाले को प्रेरणा देनी चाहिए कि हमारे धर्म संघ के लोग हर बात को कितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, और हर व्यक्ति के मुंह पर मुपत्ति और गुरु चरणों में बैठ करके प्रार्थना और प्रवचन का लाभ लेने का भाव आप सबके दिल में हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को देने का विराम देता हूँ। आनंद ही आनंद आप सब लोगों का उत्साह उमंग देख के बनता है। बंधुओं, आज कई क्षेत्रों में संघ और विभिन्न भाई बहन अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें ब्राह्मी सुंदरी दक्षिण गुजरात कन्या मंडल की संयोजिका श्रीमती मैंने अभी मंदिर बाकी है, ऐसे उठ के जाना अच्छा रहेगा क्या? आप शोभा दे रहे हैं जो कर रहे हैं, अगर जा रहे मजबूरी से वापस जल्दी आ जाना। सचिन सम्मति और कन्या मंडल और महिला मंडल के लिए जो अपना विशेष योगदान दे रही है, समय समय पर पूरे दक्षिण गुजरात की कन्याओं को गुरुजी की सेवा में ले जाकर के उनको संस्कार दिए जाते हैं। ऐसे कन्या मंडल के लिए और बच्चों के लिए जो इस चातुर्मास में प्रतिक्रमण संपूर्ण रूप से याद करेगा, उनको कांताबेन महावीर चंडी चोरैया की तरफ से रजत सिक्का प्रदान करके उन बच्चों का सम्मान करने का भाव उन्होंने दर्शाया है। हर्ष हर्ष जय जय जी। हमें परम पूज्य उप प्रवर्तक मधुर अखंडी गौतम जी महाराज साहब ने बहुत ही अच्छी बातों को, जो आपने कमल को दिवाकर कमल कन्हैया जी महाराज साहब की जिस तरह से सेवा की, हर जन उससे वाकिफ है कि किस तरह की सेवा की भावना है। उससे पूर्व हमारे चातुर्मास में सहयोगी कुछ 1-2 स्वागत रह गए हैं, जैसे पत्रिका लेखक मेहंदी रस्म 24 के लाभार्थी हैं श्रीमती उगम देवी, फतेलाल साहब नवलका के पश्चिमों पर अग्रसर वरिष्ठ स्वाध्याय जी शासन रक्षा ललित सुपुत्र श्रेष्ठवर्य सुश्रावक श्रीमान विमल कुमार जी साहब, विनय कुमार जी, धरुण कुमार जी, जतन प्रकाश जी, विकास कुमार जी, लोकेश कुमार साहब,
ये परिवार आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनका स्वागत अपन अगले कार्यक्रम में करेंगे। और चातुर्मास पत्रिका के सौजन्यदाता यानी चातुर्मास की भाई साहब, हमें विनय जी मान साहब के मुखारबिन से बहुत बातें सुननी है, मामलिक सुनना है। आप जा रहे हो, अभी जल्दी पधार जाना। चातुर्मास पत्रिका सौजन्यदाता के लाभार्थी श्रेष्ठ वरीय सम्मानीय परम पूर्वक स्वर्गस्थ श्रीमती नीलाबाई, श्रीमान भवनलाल साहब मेहता एवं स्वर्गस्थ श्रीमान जयंतीलाल जी, स्वर्गस्थ श्रीमान अशोक कुमार साहब मेहता की सत्प्रेरणा से पुत्र और पुत्रवधू श्रीमती जयश्री हरेश कुमार जी साहब, पुत्री दामाद जी शिल्पा ललित कुमार जी डूंगरवाल कालियास, पौत्र पौत्री कुमकुम हैत्री जय मेहता परिवार कामले देवगढ़ आप पधारे और आपका स्वागत बाबेल परिवार और चपलोद परिवार कर रहे हैं। बाबेल परिवार और चपलोद परिवार के कुछ परिजनों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे विशिष्ट दिशा में विराजे हुए अतिथियों का जो सम्मान बाकी रह गया, आप सब पर जाकर के उनका सम्मान से सम्मान करें। मैं अतिथियों से भी निवेदन करूंगा, आप आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। जल्दी बधावा जी। मेहता परिवार कामले देवगढ़ आसोपालक कुमकुम सिलेक्शन वाला परिवार आगे बढ़ा जाए। आपका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आप पत्रिका सौजन्यदाता है जी, बधाई आगे देवगढ़। हाँ जी, हाँ जी। चातुर्मास प्रवेश की नौकासी आज सुबह जब गुरु भगवंतों का मंगलमय पदार्पण भावी भवन में हुआ, तत्पश्चात यहाँ पर नौकासी का जो आयोजन किया, नौकासी के लाभार्थी उदारमना श्रेष्ठ वाले परम पूर्वक श्रीमती शांता देवी, बाबूलाल साहब, डिम्पल, राकेश कुमार साहब, कुंजल हिम्मत जी, आरव ऋषभ देवांशी, गन्ना परिवार ज्ञानगढ़ कामरेज, पुत्री दामाद भावना श्रीमान अनिल जी पिछोलिया, टिंकल श्रीमान अनिल जी माहेर और दोहिता दोहिती आज संजय विद्यार्थी आनंद लाठी कामरेज अमेश लाठी के प्लीज मास्टर का आगे बढ़ाने और संघ का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। गन्ना परिवार ज्ञानगढ़ कामरेज, हाँ बदाम साहब, बाबूलाल साहब, हाँ इधर चपलोद परिवार और बाबेल परिवार इधर स्वागत करेंगे। बाबूलाल साहब के परिवारजनों को आगे बुला लें। बाबूलाल साहब, बाबूलाल साहब गन्ना परिवार के परिजन आगे बढ़ा जाए। भाभी जी, काकी साहब, भाई भाभी जो भी है आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ, बाबूलाल साहब गन्ना का स्वागत होगा। इसके बाद में पत्रिका सौजन्यदाता मेहता परिवार आ रहा है, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ाते हैं पत्रिका सौजन्यदाता मेहता परिवार। मेहता परिवार आगे बढ़ाते हैं पत्रिका सौजन्यदाता। हाँ जी, मेहता परिवार आगे बढ़ा जाए। पत्रिका सौजन्यदाता के लाभार्थी परिवार जी, ये मेहता परिवार जिन्होंने चातुर्मास के जन जन तक खबर पहुंचाने के लिए आमंत्रण पत्रिका लाभार्थी का लाभ लिया है। आपका स्वागत है। जैनम जयंती वंदे। उधर मेहता परिवार की बहनों का भी स्वागत उधर। हाँ, बाबेल परिवार, चपलोद परिवार की बहनें आगे आ जाए, आपका स्वागत करें उधर जी। आप चातुर्मास प्रवेश के गौतम प्रसादी हम परम पूज्य गुरु भगवंतों के मुखारबिन से मांगलिक श्रवण करने के बाद हम सभी गौतम प्रसादी का प्रसाद जो लेंगे, उस गौतम प्रसादी के लाभार्थी परिवार है श्रेष्ठी वाले उदारमना दानवीर भामासा, मेवाड़ गौरव सेठ साहब, स्वर्गस्थ श्रीमती इच्छाबाई, स्वर्गस्थी रतनलाल साहब कोठारी परिवार से पुत्र पुत्रवधू श्री वर्धीचंद जी, तारा देवी, बाबूलाल साहब, शांता देवी। देखिए बाबूलाल साहब की शारीरिक प्रतिकूलता होने के बावजूद भी आज गुरु चरणों में उपस्थित होने के भाव है। आपके पुत्र रत्नों ने जिस तरह से सेवा की, आज गुरु भगवंतों का फरमाना सार्थक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रकाश चंद जी, सुशीला देवी, पौत्र पौत्रवधू श्रीमती पिंकी देवी संतोष जी, श्रीमती टीना
जय जी, श्रीमती हेतल पिंटू जी, पद्मपुत्र चिराग करण देव महक देव, तनिष तन्मय निकी प्रिंस, स्वीटी मीरल काव्या जेडी दिशा निधि कोठारी परिवार काबरे देवकर। हाँ जी, कोठारी परिवार काबरे देवकर आगे बढ़ा जाए। आज के गौतम प्रसादी के राबाती परिवार महावीर भवन के उद्घाटन का लाभ भी इसी कोठारी परिवार ने, बाबूराज जी परिवार ने लेकर के महावीर भवन खोलने का उत्तम लाभ कोठारी परिवार ने लिया है। ऐसी भावनाओं के साथ चातुर्मास के क्षणों में भी उसी उत्तम भावनाओं के साथ जुड़े हैं। हर कोठारी परिवार अपनी सुंदर भावनाओं के साथ इस चातुर्मास को ऊंचाइयों तक ले जाने का सुंदर उपक्रम और भाव अपने मन में रखते हैं। जी, जैसा गुरुदेव ने बताया, लगभग आप और हम सभी बाबूलाल साहब कोठारी परिवार से परिचित हैं और जिस तरह से आपने उदार दिल से संघ और समाज द्वारा आयोजित अनुष्ठानों को एक सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए जिस तरह से वो सहयोगी बनकर के उभरे हैं, अन्य समाज के व्यक्तियों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे गुरुभक्तों पर हम सभी गौरवान्वित हैं। जी, आज के स्वागतकर्ता परिवार से निवेदन करूंगा, कृपया आप हमारे जो सम्मानीय अतिथि है, जो यहाँ अतिथि दीर्घा में बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपने व्यस्त समय से बावजूद भी इतनी संभल धैर्य दिखाते हुए हमारे कार्यक्रम को जो सम्मान दी है, उसके लिए मैं आप सबका कार्यक्रम में अंतिम समय तक उपस्थित रहकर हमें जो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हमें से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। दोनों परिवार से कहूँगा, अतिथि दीर्घा में बैठे हुए हर एक हमारे सम्मानीय अतिथि का आप जगह पर जाकर उन्हें साल माला और पगड़ी बनाकर उसका सही संघ की ओर से हार्दिक स्वागत सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने उससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि आज की जनसभा में आदरणीय बाबूलाल साहब मांडोर सुरत, प्रकाश चंद्र साहब बोरवाल, अध्यक्ष मेवाड़ गांव मुदिना, श्री किजन भाई जिग्नेश भाई शाह, सरपंच श्री काबरे, शीतल कुमार साहब साकरिया मुंबई, दिनेश कुमार साहब साकरिया भिवंडी, सुरेश कुमार साहब साकरिया मुंबई, अशोक कुमार साहब सलेजा बाइटा, सुभाष चंद्र साहब कुचेरिया सुरत, कमलेश जी साहब खेड़ा, ललित जी साहब जलाल मुकेश सुरत, नाथीलाल साहब जलाल बेटोड़ सुरत, कमलाल साहब किशोरिया गबर, नागराज साहब पूर्णिया सुरत, अशोक कुमार साहब कावड़िया सुरत, प्रदीप साहब डागा सुरत, राकेश कुमार साहब घटना कोडादरा, रमेश जी साहब खेड़ा सुरत, शांतिलाल जी साहब श्रीमान साचार साहब नाहर कोडादरा, श्रीमान रूपलाल जी साहब बबोरी सुरत, भरत कुमार साहब बबोरी सुरत, आदि सभी गुरुभक्तों ने बना करके आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मूलचंद साहब नाहर अहमदाबाद, गौतम चंद्र साहब सुराना अहमदाबाद, विनोद कुमार साहब सूर्या सुरत, शांतिलाल साहब नाहर कोडादरा, कंचनलाल साहब नगावत कोशार, नरेश कुमार साहब बेटारिया बेटोड़, बाबूलाल साहब जलाल बेटोड़, नरेश कुमार साहब की जोड़े सचिव, बासमती साहब मोगरा बेजदार, मुकेश कुमार साहब कोठारी बेजदार, राजलाल साहब की जोड़े नाना बरसा, मनोहरलाल साहब गन्ना एकेरो, किशोर कुमार साहब जाके केरो, कन्हैयालाल साहब की जोड़े उमैया, विकास साहब की जोड़े की, दिनेश कुमार साहब सचेती जलधा, विनोद कुमार साहब देरासिया कड़ोरा, कामराज साहब मेहता इलाव, नाविद साहब मेहता इलाव, राकेश कुमार साहब बमकी, सुभालाल साहब बमकी डुगरी, अस्मुलाल साहब बमकी डुगरी, मोसीलाल साहब देरासिया, आदि सभी गुरुभक्तों ने बना करके आज के समारोह की शोभा बढ़ाई है। अतिथि दीर्घा में बैठे हुए हमारे भरोसों गौरव का जो सम्मान में श्रीमान श्यामलाल जी गांधी, श्रीमान शांतिलाल जी दिनेश कुमार जी विनीत कुमार जी प्रीतिया चरथा, श्रीमान श्री ब्रह्मजी संजय जी भंडारी बरोकड़िया, श्रीमती लतिकाबाई स्वर्गीय श्रीमान मोहनलाल जी चक्रवर्ती श्री प्रेरणा श्रीमती धन्यता, श्रीमान सागर जी राहुल जी चक्रवर्ती सारायण जुवल, श्रीमान गौतम कुमार जी केतन कुमार जी राका की संक्रामगढ़, श्रीमान दीपचंद जी सुनील कुमार जी लोसर सूरत देवपुर, श्रीमान मोहनलाल जी बोरा कारादे, श्रीमान शांतिलाल जी लालूलाल जी बाबूलाल जी मांडो सुमेरपुर सूरत सौराज, श्रीमान शंकरलाल जी मुकेश कुमार जी प्रवीण कुमार जी किशोरिया तिकमनगर, श्रीमान देरुलाल जी बम्बई सूरत, श्रीमान देरुलाल जी कोकना सूरत मकुंदा, श्रीमान नंदनलाल जी दलाल कामोदरा सूरत, श्रीमान ललित कुमार जी अरुण कुमार विशाल कुमार दलाल मुकेश कालादे, श्रीमान देरुलाल जी देवेंद्र कुमार जी सुनील कुमार मांडो अमरोली सूरत, श्रीमान नरेश कुमार जी मनीष कुमार जी
पीयूष कुमार सा कटारिया सूरत देवगढ़ श्रीमद रमेश कुमार सा गन्ना नवसारी सिंहपुर। हाँ जी। आप सभी हमारे बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद समस्त अतिथियों के हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चलो हम चलते हैं गुरुद्वार में वापिस। गुरुवर की महिमा फैली है चारों ओर, भंवर जो में कलियां पर जो जनता आवे जो, ओ गुरुवर की महिमा फैली है चारों ओर, भंवर जो में कलियां पर जो जनता आवे जो। हाँ जी, गुरुदेव हमारे यहाँ पर चातुर्मास के लिए भीम चातुर्मास आनंद संपन्न करके उग्र विहार करके इतनी गर्मी को सहन करते हुए हमारे यहाँ पर पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है ऐसे गुरु भगवंतों को हम सुने। मैं निवेदन करना चाहूंगा आगम पिपासो उप प्रवर्तक कमल कुल दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री विनय गुरु जी महाराज साहब के श्री चरणों में निवेदन करूंगा आपके मुखारविंद से हमें प्रतिनिधित्व करते हुए गुरु आरती कराते हुए हमारे को मांगलिक प्रदान करते हुए हमें धर्म क्या अधर्म क्या पाप क्या पुण्य क्या आदि के मार्ग पर प्रशस्त करने के भाव हमारे आपके चरणों में आप फरमाएं। मुझे उपरार्थ गुरुदेव श्री विनय गुरु जी महाराज साहब। गुरुदेव मांगलिक फरमावे उसके पहले मैं सामने से संत विनती करूंगा हमारे आदरणीय गौतम जी भाई साहब का भी स्वागत करना है प्लीज, जो हमारे ठीक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले ऐसे सद्गुरु को नमस्कार हो, और जिन्होंने ज्ञान रूप के अंदर सलाहकार से अज्ञान दूर कर दिया, ऐसे सभी सद्गुरु महापुरुषों को सर्वप्रथम नमस्कार किया जाता है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा उपकार है, उनके उपकारों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शासन पति श्री महावीर स्वामी जिनका अनंत अनुपकार है कि जिन्होंने अपनी अमृत वाणी बरसाई, और अमृत वाणी अपने को गुरुओं द्वारा ज्ञान से प्राप्त हुई है। और ऐसे ही सदगुरु ने उन्हें पास भाई श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल और जिनका आशीर्वाद रहा, और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज भीम चातुर्मास संपन्न करके और भीम से हम घोड़ा घाटी से सांडे राव से जेतारण से की जहाँ मेरी दीक्षा हुई अजमेर वगैरह व्यावर, फिर वापस सांडे राव से आबू मोहन से बीजापुर से अहमदाबाद, बड़ौदा होते हुए यहाँ पर एक जो संकल्प था गत चातुर्मास में एक संकल्प किया था कि भाई अपने को कामरेज क्या है चातुर्मास करना है। आज वो संकल्प हमारा क्या है पूर्ण होने जा रहा है। और देखिए कि कामरेज की हार्दिक भावना अनेक वर्षों से क्या है चल रही थी, और हार्दिक भावना बीच में हमारा 21 में क्या है यहाँ पर आना हुआ था। तब 8 दिवस का बहुत ही भव्य कार्यक्रम इन्होंने क्या है आयोजित किया था, और उस समय भी बहुत जोर लगाया था कि आप इस वर्ष क्या है चातुर्मास करें, परंतु जब संयोग होता है तभी चातुर्मास का क्या है अवसर प्राप्त होता है। और आज इनकी भावना क्या है सफल हुई, और 2000 किलोमीटर का लगभग बिहार करके आज कामरेज ने क्या है ये चातुर्मास का क्या है प्रवेश किया, चातुर्मास प्रवेश करा दिया आपने। परंतु अब क्या है आपको धर्म ज्ञान में क्या है पूर्ण रूप से जुड़ना है। सवेरे 6 बजे बराबर प्रार्थना में उपस्थित होकर समय की आराधना के साथ में आपको समय प्रार्थना का क्या है लाभ लेना है। और बालक बालिकाओं को भी सवेरे प्रार्थना में क्या है लेकर आए, उनको सामाजिक ड्रेस में समय के द्वारा आपको क्या है प्रार्थना का कार्यक्रम है। और 8 तारीख से प्रवचन कार्यक्रम यहाँ पर क्या है प्रारंभ होगा, तो प्रवचन के कार्यक्रम में भी समय की आराधना के साथ आपको क्या है लाभ लेना है। और आपने देखा ही है
कि पत्रिका में सारे कार्यक्रम क्या है उसमें दिए हुए हैं और उसमें अभी जो है प्रारंभ में 9 और 10 तारीख, क्योंकि 10 तारीख को चातुर्मासी क्या है पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा है। इस दृष्टिकोण से 9 तारीख और 10 तारीख और समझौता कार्यक्रम सुन लीजिए, 9 और 10 तारीख के 2 दिवस का अखंड शांति जाप 24 घंटे का क्या है आयोजन करना है। आप अपनी ये तैयारी पूरी करेंगे और शांति जाप का 2 दिवस का अखंड जाप 24 घंटा अखंड जाप का है चलना है। दिन को बहनों का और रात्रि में भाइयों का अभी से अपने पूर्ण रूप से तैयारी करके नवयुवक मंडल वगैरह, कन्या मंडल, महिला मंडल वगैरह सबको आप जोड़ेंगे और अधिक से अधिक संख्या में उस शांति जाप के कार्यक्रम का क्या है लाभ लेंगे। और भी आप सब करें तो धर्मचक्र वगैरह तो भी क्या है हो सकता है आप इस तरह के जब के अनुष्ठान में अवश्य भाग लेंगे। आचार्य सम्राट से आनंद सिंह महाराज की जन्म जयंती यहाँ पर आईबील दिवस के रूप में क्या है मनाई जा रही है और वह आईबील भी आपको अधिक से अधिक संख्या में आईबील के साथ में कार्यक्रम करना है। और आपको ध्यान है कि गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैया जी महाराज जिनका सामूहिक केले पर विशेष रूप से क्या है जोर रहता था और सामूहिक केले की परंपरा को उन्होंने क्या है आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व 40 वर्ष पूर्व उन्होंने क्या है प्रारंभ की। आज तो सर्वत्र जगह जगह सामूहिक केले का क्या है आयोजन किया जाता है और उनके लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद महाराज की जन्म जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर सामूहिक केले तप का यहाँ पर क्या है आयोजन है। और उस केले तप का आयोजन में आपको गांव-गांव में जिस प्रकार से आपने अभी हमारे प्रदेश का या पत्रिका का के लिए गांव-गांव में आप क्या है घूमे और आप लोगों ने क्या है प्रयत्न किया, उसी प्रकार से आपको केले तप की आराधना के लिए भी है जो बैठक लेकर और सब जगह जाना है, दलाली करनी है और अधिक से अधिक उतना हमारा जब चातुर्मास था तब 1008 केले उस समय क्या है हुए थे तो अब कीर्तिमान आपको क्या है करना है और आपको केले तप की क्या है आराधना में पूरे सूरत संघ को और ग्राम्य संघों को सबको क्या है जोड़ना है और अधिक से अधिक केले तप की क्या है आराधना हो। ये चातुर्मास कराना हमारा प्रवेश कराना ये तो सब क्या है कार्य हो गए परंतु आपको आपको क्या है तब त्याग में क्या है पूर्ण रूप से जुड़ना है। अतः केले तप की आराधना के लिए भी आपको पूर्ण रूप से क्या है प्रयत्न करना है। और केले तप का है जो प्रमाणना अनुमोदना पारणा ये जो सब जो भी आयोजन है उनके लिए भी अपने कमर क्या है कस लेंगे। जिनकी भी क्या है भावना है उनको क्या है अपना कार्यकर्ताओं से संपर्क करके इस कार्यक्रम को भी बहुत उल्लास होगा क्योंकि लोकमान्य संत है वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद महाराज का बहुत आशीर्वाद रहा है और उनका आशीर्वाद रहा है और सभी सूरत संघ पर भी बहुत आशीर्वाद रहा है। अतः केले तप की आराधना में सभी को क्या है जोड़ेंगे और उसके बाद पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैया जी महाराज का गुणानुवाद का कार्यक्रम जन्माष्टमी के दिवस से आज सुना था और अगर सुनो जन्माष्टमी का कार्यक्रम के दिन है जो पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैया जी महाराज के गुणानुवाद दिवस के रूप में अपने यहाँ पर क्या है मनाया जाएगा और उसमें भिक्षु दया क्या है करनी है। भिक्षु दया में भी आपको क्या है कीर्तिमान क्या है कार्य करना है और उस भिक्षु दया के लिए भी आपको सबको क्या है पूरे सूरत संघ ग्रामीण संघ वगैरह सबको कोई भी क्या है वंचित न रहे इसके लिए पूर्ण रूप से क्या है प्रयत्न करेंगे। और भिक्षु दया में चोल पट्टा चद्दर वगैरह के साथ में एक दिवस का क्या है हमारे देश में क्या है कपड़े पहन के सहारे को भिक्षु दया का क्या है आयोजन करना है। अतः जन्माष्टमी के दिन भिक्षु दया का भी अवश्य ध्यान रखेंगे और क्या है प्रदूषण महापर्व क्या है आ जाएगा। आपको धर्म आराधना का विशेष रूप से क्या है ध्यान रखना है। इसमें आप ढील नहीं करेंगे आपके जो जलाली करनी है जो कुछ भी है तो क्या है अतिथियों का क्या है ध्यान रखना उनका अतिथि का पूरा ठहराना करना वगैरह सारी व्यवस्था का उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना। और दूसरा तब त्याग के रूप में इस कार्यक्रम को क्या है बराबर करेंगे यही संदेश है। और आप देखिए कि बिहार
जगह जगह जाते हैं वगैरह, और इसके छुट्टे भी कभी कभी लग जाते हैं। अनेक प्रकार के क्या है दोष होते हैं। उन दोषों का तो हमारे क्या है शुद्धिकरण पूर्णिमा के दिन जो चातुर्मासी पूर्णिमा आएगी उस दिन प्रायश्चित के रूप में वह होगा। और आज हमारे देखिए नवऋषित चैतन्य मुनि जी जिनका क्या है 10 वर्ष से भीम ने क्या है चातुर्मास था, और चातुर्मास पश्चात हमारे क्या है घोड़ा घाटी क्या है जाना हुआ। घोड़ा घाटी में महामंत्री से सौभाग्य महाराज के शिष्य रमेश जी महाराज जिनका स्वास्थ्य क्या है अनुकूल नहीं था, और अनुकूल न होने के कारण उन्हें लेकर क्या है हमारे चैतन्य मुनि जी अहमदाबाद गए, इलाज करवाया, और फिर बाद में फतेहनगर गढ़िया वगैरह उनकी सेवा में रहे। और अब उनका स्वास्थ्य बीच में क्या है एकदम सही हो गया था। इधर हमारे चैतन्य मुनि जी भी क्या है थोड़े बीमार हो गए, और फतेहनगर में तो क्या है 1.5 दिन तक बेहोश रहे, और चक्कर वगैरह बहुत आए। तो और उस समय लोगों ने भी कहा, मुनिराज ने भी कहा कि इनका स्वास्थ्य क्या है बराबर नहीं रहता है, और इनकी भी क्या है इच्छा रही कि मेरे को तो क्या है मेरे गुरु महाराज की सेवा में जाना है। अब रमेश जी महाराज कोमल जी महाराज के साथ में चातुर्मास कुमारिया हो रहा है, तो ये 3 थाना से चातुर्मास कर ही रहे। अब मैं वापस मुनिराज के क्या है गुरु के पास में जाना चाहता हूँ। ये गुरु महाराज के पास क्या है आ गए, और ये हमारे पास में आ गए, और इनके स्वास्थ्य के हिसाब से महावीर हॉस्पिटल में भी क्या है इनका चेकअप वगैरह कराया गया। तो सारा मतलब जितनी भी जांचें हुई थी उन्हें जांचें कराई गई, और इलाज भी इनका क्या है प्रारंभ कर दिया गया है, इलाज चल रहा है। और अब ये जो इधर उधर गए आए वगैरह अनेक प्रकार के क्या है दोष लगे, उसकी इन्होंने क्या है आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की सेवा में अपने पूरी क्या है आलोचना की कि मेरे को कहाँ कहाँ क्या है दोष लगे, और वे दोष ये दोष लगे, और तो वे दोषों की शुद्धि के लिए उस समय के सारी आलोचना सुनने के पश्चात और उनकी बात पर आचार्य भगवान ने उन्हें वाहन विहार एवं संयम विरुद्ध लगे दोषों की शुद्धिकरण के लिए गुरु चौमासी अर्थात 120 उपवास का प्रायश्चित क्या है प्रदान किया है। गुरु चौमासी प्रायश्चित आपको गुरु चौमासी प्रायश्चित आचार्य श्री जी ने और प्रवर्तक श्री सुगम जी महाराज उनसे भी क्या सलाह की गई, और उन्होंने गुरु चौमासी 120 उपवास का प्रायश्चित प्रदान किया है, और मैं आज इनको ये प्रायश्चित क्या दिया जा रहा है। और ये 120 उपवास में एक साथ क्या है नहीं हो सकते, एकांतर के रूप में क्या आएंगे एकाशना जाप, और इस प्रकार से इनको व्यासना आदि के रूप में इनको क्या उतारा जाएगा। और इनकी भावना है कि प्रायश्चित में क्या कर रहा हूँ स्वीकार कर रहा हूँ, और ये प्रायश्चित के रूप में तो गुरु चौमासी प्रायश्चित आज क्या है दिया जा रहा है। और ये खूब शासन की क्या है सेवा करे, अपने गुरु गुरुदेवों का खूब नाम उज्जवल करे, गुरुदेव उपाध्याय श्री करीमनाथ जी महाराज का इस निकाय का खूब नाम उज्जवल करे, यही संदेश है। और आप लोगों को जो धर्म की प्रेरणा दी गई है, आप लोग विशेष रूप से है जो तेरे तत्व की आराधना का जो है उस तेरे तत्व की आराधना के लिए और भिक्षु दया के लिए आप पूर्ण रूप से अपना कोशिश करेंगे, और गांव-गांव में घूमकर दलाली करेंगे, और अधिक से अधिक संख्या में दोनों कार्यक्रमों को आपको क्या है भव्यता के रूप में और पूरे सूरत शहर को क्या है जोड़ना है, ब्राह्मण संघों को जोड़ना है। इस प्रकार से क्योंकि आचार्य सम्राट आनंद सिंह महाराज की जयंती को क्या है जगह जगह हो गई, आईटी की जगह जगह हो गए, तो फिर जब देखो आईटी को क्या है जितने हो सके उतने कोशिश करेंगे, परंतु ये तेरे तक के लिए और भिक्षु दया के लिए तो आपको क्या है गांव-गांव घूमकर इसके लिए क्या है पूर्ण रूप से क्या है प्रयत्न करना। आनंद अपने चातुर्मास में होने वाले समस्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए 14 और पूर्णिमा यानी 9 तारीख और 10 तारीख को 48 घंटे का शांति जाप रखा है।
जो हमारे संपूर्ण चातुर्मास में शांति का वाइब्रेशन देगा, उनसे शांति बनी रहेगी। इसके लिए 48 घंटे तक निरंतर 2 दिन, चौदस और पूर्णिमा, शांति जाप में दिन में बहनें जाप करेगी और रात्रि में भाई लोग जाप करेंगे। और इसके लिए युवा कार्यकर्ता बहनों का और भाइयों का अलग अलग नाम लिख देंगे, जिससे वो टीम कर करके तैयार हो जाएगी। 1-1 घंटे का रात बहनों को और भाइयों को, बहनें दिन में करेगी और भाई लोग रात्रि में करेंगे। तो अपना नाम लिखा करके उस शांति जाप के कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न करें। तो आपके चौमासे के सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़ चढ़ करके होंगे, सवाए होंगे। इस बात का सभी ध्यान रखें। जी भाई, अभी हमारे परम पूज्य नाम ले गए थे प्रकाश चंद्र साहब माधुरी सूरत, मदन जी साहब संचेती कड़ोदरा, विनोद जी भाई साहब देरासरिया कड़ोदरा, राकेश जी भाई साहब बमकी और चिंतन कुमार सागिरा सामीरा मुंबई, जो हमारे तत्व चिंतन पूज्य सागर कुमार साहब के संसारिक पुत्र हैं। श्रीमान भट्टेश्वर जी साहब पूर्णिया अंकितेश्वर और श्रीमान शांतिलाल साहब अहमदाबाद से पधारे हुए हैं। आप सभी का भी संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय हसमुख कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी बंगकी डूंगरी वलसाड़ वालों की ओर से 11,111 रुपए की राशि श्री संघ कांग्रेस को दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको जी। इसी बीच गुरुदेव हमारे आज की जो संचालन की मुख्य भूमिका निभा रहे श्रीमान गौतम जी साहब अपना, उनका भी इस संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। उन्होंने जो ये संचालन मेरे साथ सहायक मुख्य भूमिका निभाई है और पूरे कार्यक्रम का इतनी सुंदर तरीके से संचालन किया श्री संघ की ओर से। और समय समय पर वैसे तो गुरुदेव 2 साल पहले ये दोनों ही रतन जी साहब चपलोद और गौतम जी साहब आपने यहाँ स्वागत के तौर पर उन्होंने श्री संघ को धर्म साधना आराधना करवा के हमारे कार्यक्रमों की निजा करवाई है। उसके अलावा भी समय समय पर ये हमारे संघ में सहायक की तरफ में उपस्थित रहते हैं, सदैव हमारे सहयोगी और हमारे हर कार्यों में हमें मार्गदर्शित करती है। तो मैं श्री संघ के जीवनी सा ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबेल जी से कहूँगा, आप और रतन जी साहब चपलोद स्वागत सिरोधार्य है। मैंने गुरु भगवंतों के मुखारित से आजीवन त्याग में रखा है। मैं गुरु भगवंतों के समक्ष कभी भी स्वागत नहीं करूंगा, ऐसा आजीवन प्रतिष्ठान है मेरे। आपका स्वागत सिरोधार्य, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। बहुत ही सुंदर गौतम जी। वास्तव में आज के पहचान, हाँ आज के पहचान एक आसन, एक आसन, उपवास, तपस्या करने वालों को एक उपवास, उधर भाई जी के एक उपवास, उपवास जैसे प्रतिनिधि का रतन खानी सामने बोले सहसा गायन सब समाई वक्त इधर भी उपवास। हाँ और कोई पहचान आएंगे, ठीक है सर। हाँ आज के सामूहिक प्रत्याख्यान अपनी अपनी धारणा के अनुसार रखना 10 घंटे बड़ी मांझा गिरफ्तार वो सिले सभी गुरु आरती का आनंद लेंगे। और जो गुरु आरती का आनंद लेंगे ना, उनके लिए 4 महीने बड़े आनंद में जाएंगे। सभी को गुरु भक्ति का, गुरु आरती का आनंद लेना है। जय जय
संघ की ओर से कांग्रेस संघ के संपूर्ण कार्यक्रम को देखकर उनका मन हुआ कि हमारे संघ की ओर से कांग्रेस संघ का सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ जिस तरह से कारादेश संघ के भाई बहन कांग्रेस संघ का सम्मान करने की भावना रखते हैं, वैसे ही अनेक संघ कांग्रेस संघ के इस आयोजन को देखकर उनकी भी सम्मान की भावना है। और यदि वे सब सम्मान करने लगे तो शाम तक जो वो सम्मान चलता ही रहेगा। इसलिए कांग्रेस संघ आपके सभी के सम्मान को और आपकी बधाइयों को और आपके शुभकामनाओं को स्वीकार करता है। इसमें आप सभी कृतार्थ हो गए और सबकी तरफ से कांग्रेस संघ का जी और हो गया। और एक बात इसी संदर्भ में कांग्रेस कारादेश संघ ने नीम चातुर्मास में मास कमल और 15 उपवास करने वालों का खूब अच्छे से अनुमोदन किया। वैसा ही अनुमोदन का भाव इस कांग्रेस चातुर्मास में होने वाले 15 उपवास से लेकर 29 उपवास तक 15 का सम्मान और मास कमल की तपस्या वालों का, मास कमल से ऊपर की तपस्या वालों का सम्मान कारादेश संघ करने की भावना रखता है और संघ ने उनको इस बात के लिए स्वीकृति दी है। इसलिए कारादेश वालों को इसी में संतोष मानना चाहिए। और ऐसा ही नाम भाई श्री जगदीश कुमार जी कालिया चिरेकर वाले, उन्होंने तेरे करने वालों को और 28 से 15 के बीच की तपस्या करने वालों का सम्मान का नाम जगदीश जी कालिया ने लिया है। संघ से अनुमति लेकर के जितने भी तेरे होंगे उन सब के तेरे तपस्वियों का सम्मान और 28 से ऊपर की तपस्याओं का सम्मान भाई श्री जगदीश जी कालिया की ओर से संपन्न होगा और वे इस बात का अनुमोदन करेंगे। दोनों संघों को, दोनों परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गुरुदेव, जैसे हमने पहले ही फरमा दिया कि ये चातुर्मास कांग्रेसी संघ का नहीं है, ये आपका ही चातुर्मास है, तो आप ही खुद आपका स्वागत सम्मान नहीं करेंगे। दूसरा कि अब तक की मैंने जितने भी मतलब में चातुर्मास प्रवेश या धार्मिक प्रवचन के माध्यमों को मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, ये जो मंच पे विराजित जितने भी महानुभाव है वो अपने व्यस्त जीवन में जो पदों को शोभायमान कर रहे हैं उनमें से उनको समय नहीं निकलता, जो इतनी धैर्य दिखाकर पूरे कार्यक्रम कर अंतिम समय तक वो यहाँ पर विराजित रहे, उनके लिए मैं श्री संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने हमारा बहुत ही गौरव और सम्मान बढ़ाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से चलथान संघ ने कांग्रेस चातुर्मास के भावों को सुनकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब हमारी सभी कांग्रेस में संतों का तमाशा हो रहा है तो हमारा संघ कांग्रेस में उपस्थित होकर के ही लाभ लेने का भाव रखता है और इसलिए उन्होंने चातुर्मास नहीं करवाया। इसी तरह से सूरत क्षेत्र में अनेक संघों ने कांग्रेस संघ में उपस्थित होकर के सामान्य लाभ लेना है धर्म ध्यान का और संतों के प्रवचन का। इसके लिए तीन ओलपाट सचिव आदि बहुत से क्षेत्र हैं और पूरे दक्षिण गुजरात के ग्रामीण संघ वो सभी इसी भावनाओं को लेकर के चल रहे हैं कि हमें कांग्रेस में संतों के चातुर्मास का अनन्य लाभ लेना है और इसलिए उन्होंने अपने चातुर्मास की भावना स्थगित रख करके कांग्रेस चातुर्मास को ही आगे विशेष रूप से सहयोग देने का भाव सभी संघों को कांग्रेस संघ की ओर से हार्दिक साधुवाद धन्यवाद। आपकी भावनाओं का कांग्रेस संघ सम्मान करता है और बड़ोदरा संघ में बड़ोदरा वाले भी बराबर जो है कांग्रेस वालों के साथ साथ चल रहे हैं और वे भी इसी चातुर्मास के जरिए से धर्म ध्यान का और तब के आपका लाभ लेते हैं। जी हमारी धर्म सभा में कई धार्मिक गुरुवाक विराजे में उसी कड़ी के अंतर्गत आज के समारोह अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान मोहनलाल शाह ठाकरे, श्रीमती लीलाबाई जी, सोना शाह ठाकरे परिवार ने यहाँ गुरु भगवान को के इस चातुर्मास में चारों ही महीने प्रवचनीय प्रभावना आपकी तरफ से विद्युत की जाएगी। ऐसा अनुपम लाभ आपने लिया। ऐसे पूरे चातुर्मास में
प्रार्थना, जी। प्रवचन हाँ। और जो भी धार्मिक आयोजन लाभार्थी होंगे उन सबके लाभार्थी मोहन राय जी का कला मंदिर वाले जी प्रार्थना प्रवचन जाप और जो भी अनुष्ठान होंगे जैसे गुरुदेव ने फरमाया वो सारी प्रभावना चारों ही महीने साथ मोहन राय साहब ठाकरे परिवार की ओर से कराई जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। एक बार जोरदार हम ऐसे सक्सेस के लिए ऐसे व्यक्तित्व के लिए यहाँ पर अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। इसी के साथ गुरु वंदन और मंगल गौतम प्रसाद आज की मंगलमय प्रवेशोत्सव की गौतम प्रसाद के लाभार्थी आदरणीय श्रीमान बाबूलाल साहब, बाबूलाल जी साहब, राजेश कुमारी साहब, क्रांति कुमारी साहब, श्रीमान वर्दी चंद जी तारा देवी, बाबूलाल जी शारदा देवी, प्रकाश चंद जी शीला देवी साहब कोठारी परिवार की ओर से आप सभी गौतम प्रसाद जी लेते हुए कोठारी परिवार को अनुरोध कराने की कृपा फरमाएं। एक साथ अपन सभी वंदना करेंगे। देखो तो आया हीनम पाया हीनम करनी वंदामी नमोसामी सत्कारेणी सम्मानेनी कल्याणम मंगलम देवम जयम वज्रास्वामी मधेवतामी। देखो तो आया हीनम पाया हीनम करेणी वंदामी नमोसामी सत्कारेणी सम्मानेनी कल्याणम मंगलम देवम चेरम वज्रास्वामी मधेवतामी। तेजो तो आया हीनम पाया हीनम करेणी वंदामी नमोसामी सत्कारेणी सम्मानेनी कल्याणम मंगलम देवम चेरम वज्रास्वामी मधेवतामी। अहो पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप और संयम यात्रा की आपके आहार विहार की आपके व्याख्यान वाणी की आपके सुस्वास्थ्य की तथा आपके तपोमय शरीर की सुख साधा पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। अभिनय साधना के लिए बारंबार हाथ जोड़ मान मोड़ शीश झुकाकर क्षमा याचना करते हैं। अध्ययन वंदनी भाई एक नाम लेना रह गया था। श्री राजस्थान प्रांत के उत्तर गुजरात सड़कवासी जैन युवक संघ के अध्यक्ष भाई श्री नीलेश चतुर्थी आए हुए थे, लेकिन समय संजोग से नाम लेना भूल गया। इच्छा में दुर्लभ आपका भी संघ की ओर से खूब खूब हार्दिक स्वागत अभिनंदन जी। हाँ मंडली जी आप सभी का संघ की ओर से खूब खूब स्वागत अभिनंदन। मेरे पास समय की थोड़ी सी आपका बात बाबूलाल साहब पारक सुमेरपुर से बता रहे हैं। ये नाम भी रह गया था बेस मॉस्टर को आगे बढ़ाते हैं। बाबूलाल साहब पारक सुमेरपुर बाबूलाल साहब पारक आगे बढ़ा दिया। आप सामाजिक आराधना में दया भाव के सामाजिक पद में ये आगे आती सरकार स्वीकार करें। खास खास जयराम जयंती वंदे अशोक जी सकलेजा हरमाला प्लीज अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवल प्रकृति दया धर्म का शरणा,
ये चार शरणा दुर्गति हरना और शरणों कोई जो भक्त प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदोई अनुष्ठे अमृतवसे ललितनाभंडा श्री गुरु गौतम सवरिये मनोवांछित फलदाता हरे पावन पाविये कावेरी के कान हरे धर्म करातिये हरे केवल ज्ञान हरे पद निर्माण। बोलो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की समस्त धर्माचार्य उपाध्याय संत मास्टर जी महाराज साहब की आकर मुझको ये कमल मूर्ति आकर मुझे उड़े से विनय मूर्ति महाराज साहब की वो मुझे मधुरा कभी मुझे उड़े से गौतम मूर्ति महाराज साहब की कैंसर श्री मुझे उड़े से संजय मूर्ति महाराज साहब की मुझे उड़े से सागर मूर्ति महाराज साहब की धर्म की आज के आनंद की जय जिनेंद्र साहब सभी गौतम प्रसाद जी ने आगे बहुत चलाए कोई भी चिंता नहीं छोड़े थोड़ी दया आप अनुशासन का पालन करें कोई भी चिंता नहीं छोड़े थोड़ी दया सभी अनुशासन का पालन करें। सामने से आप और देखिए दर्शन उन्हें आज सबसे अनुरोध आप गौतम प्रसाद जी बैगों का ऊपर नाले में रखा हुआ है पीछे ग्राउंड फ्लोर पे पानियों का रखा हुआ है आज अपनी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें और कोई किसी तरह का चिंता नहीं छोड़े व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करने में समस्त गुरुवार भाइयों बहनों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आपके उत्तर भविष्य की मंगल कामना करते हैं। जय जिनेंद्र। महाराष्ट्र इन्हें आशीर्वाद दो रोवाला महाराष्ट्र बोलीच नाही दे इधर देखना इधर नहीं तो शूटिंग करने करेंगे इसमें वीडियो में डालकर लावा भी है सामान